आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुनसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में हुई विधायक दल की बैठक की वजह से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सारे कार्यक्रम किए रद्द। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई बड़ी दुर्घटना। झारखंड सीएम सहित कई बड़ी शख्सियतों ने जताया अफसोस। जमशेदपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 दिनों तक रहेगी जारी। और झारखंड में 8 जुलाई तक बारिश के आसार। जबरदस्त बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गश्त कर रही है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन सत्ता की बागडोर संभाल सकते हैं। सीएम आवास में आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। समझा जाता है कि ये बैठक झारखंड की राजनीति के कई मायनों में अहम साबित होने वाली है। चर्चा इस बात की भी है कि टेंडर मैनेज मामले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे से मंत्रिमंडल में खाली हुई जगह को पूरा करने और इस बार 12वीं मंत्री के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या कुछ निकल कर बाहर आता है। खाली भाजपा बैठक करेगी क्या? विधायकों के साथ बैठक करना मुझे लगता है चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हमारे जो जरूरी काम कुछ अगर इलाके में छूटे हुए हैं वो हमें बताने का मौका मिलेगा और आगामी चुनाव को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द कर दिया है, इस बैठक को लेकर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द हो गया। मंत्रिमंडल में जगह मैडम व्यक्तिगत इंडिया गठबंधन अपना मजबूती की सरकार बनाया हुआ रहेगा। आने वाली सरकार भी हम ही बनाएंगे। एजेंडा तो अभी जब जा रहे हैं तो वहाँ से लौटेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो क्या ये जो चर्चा, ये जो सियासी चर्चा है बन्ना जी, पहले से कुछ नहीं बताया गया था क्या होगा? पार्टी नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होगा और जो इंडिया गठबंधन का जो सभी बैठेंगे तब विचार होगा। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन के पास रांची। अनवर, क्या हालात देखने को मिल रहे हैं इंडिया ब्लॉक जब से अगर हम देखें कि हेमंत सोरेन बाहर आए हैं तो काफी कुछ चल रहा है रांची में और झारखंड में खासकर। जी मोनिस जी, मैं आपको बता दूं हेमंत सोरेन जो कबल में मुख्यमंत्री थे यहाँ झारखंड के जी, उनको ईडी के द्वारा बार बार समन किया गया और ये कार्रवाई लगभग साल भर चली। उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और अब जबकि हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर रिहा हो चुके हैं और कोर्ट की एक टिप्पणी भी है हेमंत सोरेन के मामले में और ईडी को फटकार लगाया गया है कोर्ट की तरफ से कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी की गई है वो पुख्ता सबूत के आधार पर नहीं की गई थी। तो ये इंडिया पक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत पक्ष है और ये इंडिया ब्लॉक पक्ष को मजबूत करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस मामले में हुई थी वो मामला चूंकि कमजोर पड़ता दिख रहा है तो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है कि अब चूंकि हेमंत सोरेन बाहर आ चुके हैं तो सत्ता की बागडोर एक बार फिर से संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए तो एक तरह से ये समझा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक बिलखुसूस जेएमएम जो झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और सरकार में उसके मुख्यमंत्री भी हैं तो वो एक तरह से बहरान का शिकार है। लेकिन जब हेमंत सोरेन अंदर गए तो उनकी अहलिया मोहतरमा कल्पना सोरेन जिस तरह पार्टी को संभाली
और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह जो है आगे बढ़कर पार्टी की क़यादत की, और ये कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक की क़यादत की, और इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन देखने को मिला झारखंड में, वो बहुत अच्छा कह सकते हैं हम अभी के दौर में। तो ये कहा अनवर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम देखें कि मुख्यमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम थे और लगातार मुख्यमंत्री जो हैं कई सारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे, कई जिलों में उनके प्रोग्राम लगे हुए थे, और जिस विधायक दल की मीटिंग की वजह से उन सारे प्रोग्रामों को रद्द कर दिया गया, तो क्या कुछ इस बैठक से हम उम्मीद करें कि निकलने वाला है न सिर्फ इंडिया ब्लॉक के लिए बल्कि लोगों के लिए? क्या कुछ स्कीमें अब जो है हमें देखने को मिलेंगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कल्पना सोरेन को मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है? ये प्रयास है, और अभी कुछ भी कहना इस संबंध में मेरे ख्याल से वक्त से पहले की बात होगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीड किया और इंडिया ब्लॉक को एक तरह से जो है 2 सीट से 5 सीट पर पहुंचाया, तो हो सकता है कि अगर इंडिया ब्लॉक में शामिल जो पार्टियां हैं वो अगर इस तरह की सोच रखते हों कि अगर हम कल्पना सोरेन को क़यादत सौंपते हैं झारखंड में, तो विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक में है, तो विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस जिम्न में भी आज की बैठक में अभी जो कुछ है, हमको लगता है कि जब तक क्या कांग्रेस के विधायक भी इसमें शामिल हुए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें अनवर, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और अपने दर्शकों को समझाएं हम, आलमगीर आलम जो थे वो कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने हुए थे, तो अगर जेएमएम के कोटे में इस सीट को दिया जाता है, अगर मंत्रालय दिया जाता है, मान लीजिए कल्पना सोरेन को, इस बैठक के बाद इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से किस तरह का रद्द अमल सामने आ सकता है? जी मोनिश जी, मैं आपको बताता चलूं, मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा के बाद झारखंड में लगातार ये चर्चा चल रही है कि यहाँ जो कांग्रेस कोटा से वजारत का ओहदा खाली हुआ है मंत्री आलमगीर का, तो उस जगह पर अल्पसंख्यक कोटा से ही किसी को मंत्री बनाया जाना है, और सबसे बड़े दावेदार के तौर पर डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम इसमें लिया जा सकता है। अभी डॉक्टर इरफान अंसारी जब बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो मैंने इस सिलसिले में उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही कहा कि ये पार्टी कमान का, आला कमान का फैसला होगा, पार्टी आला कमान जो करेगी हम लोग उसको मानेंगे। लेकिन जहां तक 12वें मंत्री की बात है, झारखंड में 12 मंत्री का कोटा है, लेकिन कई सालों से यहाँ देखा जा रहा है कि 11 मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल है। तो इस मतलब 12वें मंत्री का कोटा जो है उसको भी पूरा करने की बात की जा रही है, और मजे की बात यह है कि ये जेएमएम कोटा से पूरा होगा। नहीं तो फिर क्या इंडिया गठबंधन में इसकी वजह से मतभेद नहीं हो सकते हैं? नहीं, मतभेद की तो बातें कहीं सामने नहीं आ रही है। इस बैठक को इस नजरिए, क्योंकि अगर हम डॉक्टर इरफान अंसारी की भी बात करें तो उनको भी सब्र का एक इम्तिहान हो गया है। लंबे वक्त से वो बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहते रहे हैं मंत्री बनाने के लिए। हाँ जी, वो सब्र का तो इम्तिहान दे ही रहे हैं। हाँ। लेकिन वो पार्टी के जो उसूल हैं उस पर कारबंद भी हैं। हाँ। और कह सकते हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी जिस तरह के वो दावा करते हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, वो इससे विचलित होने वाले नहीं हैं। जैसा कि अभी उन्होंने इशारतन कहा कि पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। क्या इस बैठक में ये भी सामने आ सकता है अनवर के जो आने वाले चुनाव हैं, आगामी चुनाव हैं, वो फिर से जेएमएम के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे और मुख्यमंत्री अभी क्या चंपई सोरेन ही बने रहेंगे, या ये भी मान के चलें कि जो वक्त बचा है उसमें किसी और मुख्यमंत्री का भी चेहरा हमें देखने को मिल सकता है? ये अगर इस सवाल पर अगर हम बात करें मोनिश जी, तो इसमें कोई संदेह या दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव जेएमएम की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। ठीक है। इस पर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम सभी में इत्तेफाक है। हाँ, कल ये चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या बदला जाएगा, ये अभी कुछ भी कहना इस बारे में हमको लगता है कि जल्दी होगी। लेकिन क्या इस बैठक में कौन बड़े नेता हैं जो शामिल हुए हैं? क्या इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो शामिल नहीं हो पाए? चूंकि अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हाँ। तो बहुत सारे विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो इस वजह से भी बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नहीं बल्कि कह सकते हैं कि कुछ विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। और वजह यही बताई जा रही है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जनता के मुद्दों को लेकर। क्या शिबू सोरेन भी पहुंचे हैं इस मीटिंग में?
इस तरह की खबरें हैं। शिबू सोरेन के बारे में इस तरह की अभी कोई खबर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन की तबीयत नासाज है और वो इस तरह से जो है सक्रिय प्रोग्रामों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और जो बाकी बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद हैं। जी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन कह लें, बन्ना गुप्ता कह लें, आरजेडी से आप सत्यानंद भोक्ता कह लें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो गए, आपके इरफान अंसारी हो गए, और भी सारे जो इंडिया फोल्डर में शामिल हैं सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। और कुल मिला के इस बैठक को हम देख सकते हैं, अगर मोनी जी, तो ये कह सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें इंडिया ब्लॉक मजबूत उपस्थिति अपना दर्ज कराए और मजबूती के साथ चुनाव लड़े। कुल मिलाकर इस पहलू को सामने रखते हुए ये इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। जी, आखिरी सवाल है और बहुत चंद लफ्जों में मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बात होने की उम्मीद है पहला ये, और इसी से कनेक्टेड के कब तक हम उम्मीद करें कि ये मीटिंग खत्म हो जाएगी? सीट शेयरिंग की बात यहाँ तक है तो इस जिम्न में यहाँ पर तो कयास आई है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी बात की जाएगी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के जो सफे अव्वल के लीडर हैं उनसे बातचीत करने पर यह मालूम हुआ है कि अभी तो विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, तो अभी इसमें वक्त है। बैठक दर बैठक इस सिलसिले में आगे भी बातचीत हो सकती है। फिलहाल आज का जो इंडिया ब्लॉक की बैठक है उसमें दो अहम मुद्दे हैं। एक ये कि अगला विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक किस तरह से मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, वो दूसरा ये कि आलमगीर आलम के इस्तीफा से खाली हुए मंत्री पद का जो कोटा है उसको जो है पूर्ण किया जाए, और तीसरा ये कि 12वां मंत्री का जो कोटा है उस पर भी जो है मंत्रिमंडल में जो है एक नए चेहरे को शामिल किया जाए। ये खास चीजें हैं, इस पर जो है आज की बैठक में बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि कम से कम तो 2-3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। बहुत शुक्रिया अनवर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मीटिंग हो रही है इंडिया ब्लॉक की झारखंड में, इसने जो है वो जो झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं उसके और तेज कर दिया है। कहा जाए कि राजनीतिक गतिविधियां अब झारखंड में तेज हो गई हैं। अनवर हमारे नुमाइंदे रांची से जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे हमारे दर्शकों को। तो कहीं ना कहीं अब इस मीटिंग से बहुत कुछ सामने आने वाला है। इंडिया गठबंधन बहुत जल्द जो है कहें कि इन सारे 3-4 घंटों की मीटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जाए, हो सकता है क्योंकि आलमगीर आलम जो हैं वो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे, तो कांग्रेस को ही ये वाला एक पद दे दिया जाए, कांग्रेस के ही किसी नेता को मंत्री बना दिया जाए। इस तरह की भी कयास आराइयां चल रही हैं। हालांकि झारखंड के जितने भी इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो बहुत कुछ जल्दी चीज़ें बहुत सारी सामने आने वाली हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन जब से जेल से बाहर आए हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लगातार हेमंत सोरेन जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सक्रिय नज़र आ रहे हैं। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ उस पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अफसोस जाहिर किया है। इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की आकस्मिक मौत और घायल होने का दुखद समाचार मिला। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर हाथरस में हुए हादसे को लेकर अपनी पोस्ट की और उसमें दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसों में महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हाथरस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है। इन्होंने लिखा कि हाथरस में आयोजित सत्संग कार्यक्रम के दौरान अचानक मची भगदड़ में हुई जान की क्षति अत्यंत शोकजनक और मर्मांतक है। इस दुखद परिस्थिति में हमारी प्रार्थना है कि मरांग गुरु दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।
झारखंड सरकार की समन्वय समिति की सदस्यों और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब तक की अधिकृत सूचना के अनुसार 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों और हताहतों की संख्या और अधिक बढ़ने की आशंका है। तिर्की ने कहा कि हाथरस की घटना इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सरकार और प्रशासन को न केवल अधिक सतर्कता और सावधानी की जरूरत है, बल्कि यूपी की सरकार और प्रशासन को अपनी लापरवाही पर अंकुश लगाने की भी जरूरत है। बंधु तिर्की ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि मोदी और योगी सरकार केवल अपने चेहरे को चमकाने और अपनी ब्रांडिंग के लिए समर्पित है, जबकि आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा आवास समिति के सभापति की अध्यक्षता में गुमला परिसदन में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। मौके पर सभापति ने कहा कि समिति 6 जुलाई तक जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेगी। अध्ययन यात्रा स्थल अध्ययन यात्रा कर रही है, जिसमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा का दौरा करेगी। आज हम लोग गुमला जिला में हैं और यहाँ पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से हम लोग डिटेल रिपोर्ट मांगे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिससे अवगत हुए और इस जो डिटेल रिपोर्ट है उसको झारखंड विधानसभा में उपस्थापित करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज शाम जिला स्कूल शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का तक मशाल जूस निकाला गया। मशाल जूस के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार को युवा विरोधी सरकार बताया और JSSC PGT परीक्षा रद्द करो जैसे नारे लगाए गए। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने JSSC PGT भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। बीजेपी यूथ मोर्चा राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत सरकार को कतई नहीं देगी। उन्होंने आगे कहा कि क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जिस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मशाल जूस निकाली गई है झारखंड सरकार की विफलताओं को लेकर के। जिस तरह से PGT का एग्जाम हुआ और उसमें से एक ही सेंटर से 500 लोग पास हो जाते हैं और 1300 कुछ अभ्यर्थी जो पास हुए हैं तो 3000 में उसमें उसको क्लियर करना चाहिए था। फिर 1300 लोगों को ही क्यों दिया गया रिजल्ट, सारे लोग एक साथ देना चाहिए था। तो हम लोग का मांग है कि PGT के जो अभ्यर्थी हैं जो पास किए हैं उनका हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस पर CBI जांच हो। युवाओं का भविष्य जो इस JMM कांग्रेस की सरकार में अधर में लटका हुआ 5 लाख रोजगार का वादा करके लगातार इन 5 सालों में इन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगा है और हर परीक्षा को आप देखिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको धांधली जरूर मिलेगा। तो एक तो हम लोग इसी के लिए आज यहाँ आपने देखा होगा या मशाल जुलूस करने का काम किया। हमारी मांग है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए और ये पता और चलना चाहिए कि कितने पैसों में इन्होंने एक सीट को बेचने का काम किया। जमशेदपुर के केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से शुरू हो रहा है। मंदिर जीर्णोद्धार समिति के संयोजक विधायक सरयू राय ने इसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी है। पिछले 30 वर्षों से जो मंदिर वीरान पड़ा था, जर्जर हो रहा था, ध्वस्त हो रहा था, तो समाज के सहयोग से हम लोगों ने संकल्प किया कि इसका जीर्णोद्धार कराएंगे। अभी मुश्किल से 25% काम इसमें हुआ है। गर्भगृह जहाँ श्रीहरि विष्णु विराजमान होंगे, लक्ष्मी जी विराजमान होंगी, गर्भगृह बन गया है, तैयार हो गया है। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि आम जनता की उत्सुकता को शांत करने के लिए ज़्यादा लाभ उनको मिले, इसके लिए हम लोग अगला जो नवरात्र हो रहा है उसमें द्वितीया तिथि को रथ यात्रा होती है। जारंगडी में बेरमो ब्लॉक की कथारा स्थित बोडिया दक्षिणी पंचायत में झारखंड सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मद से बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने 25 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी निर्माण का
पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर उद्घाटन किया है। मौके पर अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने विधायक के समक्ष कब्रिस्तान में जनाजे का नमाज अदा करने के लिए यहां शेड निर्माण करवाने का आग्रह किया। इस पर विधायक ने कहा कि कल्याण विभाग के पास फंड की कमी नहीं है, अंजुमन कमेटी इसके लिए आवेदन दे, जल्द ही शेड का निर्माण करवा दिया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम में मोहम्मद परवेज अख्तर, अजय कुमार सिंह, विल्सन फ्रांसिस, राजेश कुमार शर्मा, इस्लाम अंसारी, मोहम्मद इलियास, धनेश्वर यादव, मोहम्मद अनवर सहित कई लोग मौजूद रहे। पढ़ेगा झारखंड बढ़ेगा झारखंड के तहत बच्चों को साइकिल का वितरण। उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत बेरमो के राजकीय मध्य विद्यालय ढोरी में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा। बेरमो प्रमुख गिरिजा देवी ने कहा कि छात्र छात्राओं को स्कूल आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके मकसद से साइकिल वितरण किया गया है। कहा गया कि पढ़ेगा झारखंड बढ़ेगा झारखंड के तहत स्कूल आवागमन की समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर बीडीओ, सीईओ और कार्यपालक पदाधिकारी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। और बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा घोमिया मुख्य मार्ग पर कथारा चौक के पास पीडब्ल्यूडी विभाग का बना सड़क टूटने से रिजेक्ट कोयला लोड लाइन पलटी मार दिया। और राहत की बात यह रही कि वाहन में कोई सवार नहीं था। वहीं पलटी मारने से गाड़ी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। उपस्थित लोगों का कहना है कि बीते कई सालों से सड़क के अंदर पानी बहाव के वजह से खोखला हो चुकी थी, जिसकी वजह से दरार आ चुकी थी। आज उसमें ऊपर वाहन खड़ा था, अचानक सड़क कई हिस्सों में टूट गई और वाहन ने पलटी मार दी। इस संबंध में खबर भेजे जाने तक संबंधित पदाधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया था। बेरमो के डीबीसी बोकारो थर्मल के एश पॉन्ड से छाई ट्रांसपोर्टिंग कार्य का हाईवा डंपर एसोसिएशन ने ठप कर दिया है, जिस कारण ऐश पॉन्ड से होने वाली डीबीसी की छाई ट्रांसपोर्टिंग कार्य पूरी तरीके से बंद हो गया है। यहाँ डीबीसी के ऐश पॉन्ड से लगभग 7,50,000 टन छाई ले जाने का ठीक कार्य जमशेदपुर, चेन्नई या कोलकाता की कंपनी ने लिया है। छाई ट्रांसपोर्ट कार्य में लगे हाईवा डंपर मालिकों का कहना है कि उन्हें छाई ढुलाई का उचित भाड़ा कंपनी की ओर से नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डंपर मालिकों को बचत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों को उचित भाड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक ट्रांसपोर्टिंग का कार्य बंद रहेगा। जमशेदपुर के एक प्रोफेसर की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। इन्होंने गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये सैकड़ों ज़रूरतमंदों को रोज़ भोजन करवाते हैं। बता दें कि जमशेदपुर के चर्चित प्रोफेसर पारस नाथ मिश्रा, जो कि पिछले कई सालों से हर रोज़ ज़रूरतमंदों के बीच भोजन करवाते हैं और आनंद भोज के नाम से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। अब तक 453वां ये आयोजन है। प्रोफेसर पारस नाथ मिश्रा ने कहा कि ये 453वां आयोजन हम कर रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है कि ज़रूरतमंदों और गरीबों को स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। लगभग 4 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को हम भोजन उपलब्ध करवा चुके हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसका नाम हम लोग आनंद भोज रखे हैं और आज 453वां आयोजन है। हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। मजबूरी के कारण, आर्थिक अभाव के कारण लोग को भोजन नहीं मिल पाता। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है जो वैसे लोग जो सड़क पर रहते हैं, बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है, शारीरिक रूप से लाचार हैं, वैसे लोग को स्वादिष्ट भोजन सम्मानपूर्वक हम लोग करवा सकें। तो आज 453वां आयोजन है और भात, दाल, सब्जी आज का आयोजन है। हम लोग कभी पूरी, सब्जी, खीर का आयोजन करते हैं। आज भात, दाल और चावल है और जमशेदपुर टाटा नगर स्टेशन से इसका आरंभ किए हैं। और राजधानी रांची समेत झारखंड में कई जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 4 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है और इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि झारखंड में कई स्थानों पर 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 4 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। झारखंड के रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया। भारी बारिश की बात की जाए तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, गुमला और रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।